नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह। जियोग्राफी की अगली क्लास में पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। उसमें हमने जाना था कि पंजिया कैसे टूटा, उसके बाद महाद्वीप कैसे बने। ठीक है, उन्हीं महाद्वीपों में से एक महाद्वीप था अफ्रीका, जिससे हमारा प्यारा भारत टूटा था। ठीक है, देखिए ये है आपका अफ्रीका, इसके बाद ये आपका इंडिया है और इसी प्लेट्स में ऑस्ट्रेलिया है। हमने बताया था कि पूरे वर्ल्ड में 7 मेजर प्लेट्स हैं, उन्हीं में से एक प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, इसी पे आपका इंडिया है। देखिए इंडिया जब इसे टूटता है, इसके बाद किधर मूव करता है, ये कौन सी दिशा है, ये है आपकी उत्तर पूर्व। ठीक है, साथ के साथ आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा, जब ये उत्तर पूर्व की तरफ ऊपर बढ़ रहा था यूरेशिया की तरफ, साथ के साथ इसमें एक और मोशन था। ये देखिए, ये है एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि जब अफ्रीका से यूरेशिया की तरफ इंडिया आगे बढ़ रहा था तो कौन सी दिशा में जा रहा था, तो पहला अगर ऑप्शन मिलता है उत्तर पूर्व तो आप इसमें लगा सकते हैं। अगर पूछता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो आप किस पे लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में। क्लियर यहां तक। अब देखिए ये आगे बढ़ते हुए पहले अगर हम इस कोण को देखें, देखिए ये क्या है, अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो इसमें देखिए ये आपका हो गया लगभग 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 90 डिग्री हो चुका है। इसका क्या मतलब है कि ये एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर रहा है। अब ये आया यूरेशिया, यूरेशिया से ये टकरा गए। देखिए इस पॉइंट पे ये टकरा गया। अब यहीं से हिमालय बनने की शुरुआत होती है। कैसे, आइए जानते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप इस फिगर को गौर से देखेंगे, इसमें अगर हम इसको क्या मान लें, अफ्रीका, ये क्या है, अफ्रीकन प्लेट है। अगर हम इसे मान लें ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या आप कह सकते हैं भारतीय प्लेट, इसमें ये आपका भारत है। और पिछली क्लास में हमने बताया था कि भारत और यूरेशिया के बीच में एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। तो यहाँ पे कौन सागर है, टेथिस सागर जो लहरा रहा है, टेथिस सागर। और इसके बाद ये कौन सी प्लेट है, ये आपकी प्लेट है यूरेशिया। ठीक है, और इसको बता चुका हूं, ये आपकी है भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट। अब आप जो है इसको गौर से समझिएगा। जब अफ्रीका से टूटा, यहां पे एक दरार पड़ी और टूटा, उसके बाद क्या हुआ, जो खाली जगह बची वहां पे क्या होगा, आप जानते हैं कि नीचे क्या है, मैग्मा है। यहाँ पे जैसे प्लेट टूटेगी तो जो खाली जगह रहेगी वो ऐसे तो नहीं रहेगा कि वो खाली जगह जो है पड़ी रहेगी, उस पे क्या होगा, मैग्मा यहाँ पे भरना शुरू कर देगा। जब इसमें जो है मैग्मा भरा जाएगा तो दो कंडीशन होगी। एक तो ये कि दोनों को फोर्स करेगा, तो इसका मूवमेंट इधर शुरू होगा और इसका मूवमेंट इधर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है आज के समय पे, अफ्रीकन जो प्लेट है वो इधर जा रही है, ठीक है, पश्चिम की तरफ, और जो ये आपकी प्लेट है भारतीय प्लेट, ये किधर जा रही है, उत्तर पूर्व की तरफ। ठीक है, पूर्व और उत्तर की तरफ। यहाँ पे आपका मिल रहा है यूरेशिया। अब एक बात समझिए, जब ये प्लेट इससे टकराई यूरेशिया से तो ये नीचे झुक गई। कैसे, इसकी डिटेल हमने जो है पुरानी वीडियो में दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। देखिए जो भी ओशेनिक प्लेट होती है, यानी कि महासागरीय प्लेट होती है, वो किससे बनी होती है, बेसाल्ट से, मैंने बताया आपको ऑलरेडी। और जो महाद्वीपीय प्लेट होती है ये बनी होती है ये बनी होती है ग्रेनाइट से। यानी कि महाद्वीपीय जो प्लेट होती है वो किससे बनी होती है, ग्रेनाइट से, और जो महासागरीय प्लेट होती है वो बनी होती है बेसाल्ट से। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी प्लेट बेसाल्ट से बनी होगी वो भारी होगी और जो ग्रेनाइट से बनी होगी वो हल्की होगी। तो देखिए जब दोनों टकराएंगे तो क्या होगा, भारी प्लेट हमेशा नीचे की तरफ झुकेगी, झुक गई नीचे। अब क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगा मैग्मा जो बहुत गर्म है। जैसे ये प्लेट इसके संपर्क में आएगी तो क्या होगा, ये पिघलना शुरू कर देगी। तो जिस जगह पे ये पिघल रही होगी उसे बोलते हैं बेनी ऑफ जोन। इस पॉइंट को आप नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर कभी कोई क्वेश्चन कर देता है कि बेनी ऑफ जोन किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस भी जगह पे प्लेट नीचे झुककर पिघलना शुरू कर देती है उसे क्या बोलते हैं, बेनी ऑफ जोन।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक बिट और आप समझिए, जब ये देखिए जो यहाँ मैग्मा है वो पिघलेगा, वो कहाँ जाएगा भाई, पृथ्वी में जो जगह है वो स्पेस जो बराबर है, अगर यहाँ पे मैग्मा पिघलेगा वो कहीं तो जाएगा, तो क्या करता है ये मैग्मा एक साइकिल क्रिएट करता है, जो यहाँ पिघल रहा है वो इधर आ रहा है और फिर वो इस स्पेस को भरता जा रहा है, और कुछ जो है एरिया यहाँ पे जो ये यूरेशियन प्लेट है इसको क्या कर रही है, ऊपर ठोकर मार रही है। इसीलिए क्या होता है, हिमालय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अक्सर भूकंप आते रहते हैं। जब भी ऐसी कोई कंडीशन पैदा होती है इस तरह की, तो क्या होता है, भूकंप होता है। अब इधर देख लीजिए, जब ये इधर आएगा यहाँ पे मैग्मा भरेगा, तो कौन सी प्लेट जो है जन्म लेगी, ओसेनिक प्लेट। क्यों, क्योंकि जो मिनिमम इसकी थिकनेस होगी उसी को ये भरेगा, ऊपर समुद्र हो जाएगा, जैसे जगह बनेगी यहाँ पे समुद्र पानी भर जाएगा, तो इतना ये एरिया भर जाएगा। तो यहाँ से क्या शुरुआत हुआ, हिंद महासागर का ये कौन सा काल था, शैशव काल था। यहाँ पे क्या शुरू होगा, हिंद महासागर का जन्म होना शुरू हो गया। और यह घटना कब हुई थी, आज से करोड़ों साल पहले। अगर हम बात करते हैं हिमालय की, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले। तो उससे बहुत पहले की घटना ये है जब आपका जो हिंद महासागर बनना शुरू हुआ था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट स्टेप पे। इसी को हमने क्या किया है, मॉडिफाई किया है। कुछ करोड़ वर्ष बाद की घटना ये वाली है। इसमें देखिए क्या हुआ, ये आपके दोबारा आइए, ये आपका अफ्रीका है, ये आपकी भारतीय प्लेट है, ठीक है, ये क्या है, भारतीय प्लेट है, और ये आपकी यूरेशिया प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये है आपकी यूरेशियन प्लेट। जैसे हमने कहा था कि इन दोनों प्लेट्स का, यानी भारतीय प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, दोनों का मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। इसका क्या मतलब हुआ, दोनों का जो किनारा बनेगा वो कौन सा बनेगा, अपसारी। पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो प्लीज उसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या होगा, अपसारी मूवमेंट। यहाँ पे मैग्मा इसको, इस लेयर को बनाता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए हिंद महासागर जो आपका है थोड़ा सा चौड़ा हो गया। इसके विपरीत जो टेथिस सागर था वो पहले कितना चौड़ा था, अब वो छोटा हो रहा है। यानी कि इस समय क्या हो रहा था, दो घटनाएं एक साथ चले थे। आपका हिंद महासागर फैल रहा था और टेथिस सागर सिकुड़ रहा था सेम टाइम पे। उसके बाद आइए नीचे, अगर ये हम अगली बात करते हैं, देखिए अब अफ्रीका का रोल ऑलमोस्ट खत्म। अब हम यहाँ पे हिंद महासागर बन चुका है। अब हम बात करेंगे हिमालय की, कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। जब ये सब घटनाएं घट रही थी उस समय एक बात समझिए, क्योंकि भारत भी इसका एक हिस्सा था, उस समय इसमें कुछ मतलब नदियां रही होंगी। मान लीजिए कोई नदी है, कुछ नदियां कहाँ रही होंगी, यूरेशियम भी रही होंगी। तो क्या जब बहेंगी और टेथिस सागर पे लेके आएंगी जो ऑलरेडी सिकुड़ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये लगातार अपने अवसाद जमा करेंगी। अवसाद जमा करने से क्या होगा, जो टेथिस सागर है वो सिकुड़ तो रहा है, साथ के साथ उसकी जो गहराई है वो भी खत्म हो रही है, वो छिछला होता जा रहा है। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे इस स्टेप पे कुछ करोड़ वर्ष बाद कि पूरी तरह से ये भर गया है। ये जो है अवसाद से पूरी तरह से भर चुका है। लेकिन जो ये प्लेट है, ये आपकी भारतीय प्लेट, ये अब भी इधर फोर्स कर रही है, यूरेशियन प्लेट की तरफ लगातार फोर्स किए जा रही है। लेकिन अब ये पानी नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो अब ये पानी नहीं है, ये क्या है, अवसाद। पूरी तरह से ये अवसाद है। अब देखिए एक सिंपल सा विज्ञान का रूल लगता है कि अगर बीच में कोई मुलायम मिट्टी है, दो चट्टानों वाली प्लेट अगर उसको दबा रही है तो क्या होगा, ये मिट्टी ऊपर उठेगी। तो देखिए अगले स्टेप में अगर हम देखें तो यहाँ पर वही घटना घटी। कैसे, जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही थी तो यहाँ पे क्या हुआ, इस मिट्टी पे जो यहाँ भर गई थी नदियों के द्वारा, उसमें दबाव पैदा हुआ, वो मिट्टी ऊपर उठने लगी। तो अगर हम बात करें, ये देखिए ये क्या है, एक आज के लिए चाइना में है। अगर हम इसकी बात करें, ये क्या, तिब्बत का पठार है। ठीक है, पहले ये बना होगा, मान लीजिए, फिर ये बन गया होगा, फिर आपका महान हिमालय बन गया होगा, उससे बीच आपका ट्रांस भी बन गया होगा। ठीक है, और उसके कुछ समय बाद आपका मध्य हिमालय, और सबसे अंत में जो सबसे लेटेस्ट है जो अभी बन रहा है वो क्या है, शिवालिक। ठीक है, तो इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ। अगर आपको इसको लिखना है तो ये क्या है, कुनलुन है, जो आजकल कहाँ है, ये पर्वत श्रेणी है, ये चाइना में है। उसके बाद ये क्या है, तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है। उसके बाद ये आपका ट्रांस हिमालय है,
देखिए कुछ जो है लोग इसको जो है हिमालय का पार्ट नहीं मानते, ट्रांस हिमालय को हिमालय का पार्ट नहीं मानते। कभी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। हिमालय बेसिक 3 पार्ट है, जैसे ये आपका हो गया महान हिमालय, इसके बाद ये आपका मध्य हिमालय होगा और ये आपका शिवालिक होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा इस पूरी घटना में हिमालय का निर्माण कैसे हो गया, ठीक है। अब इसमें सवाल कैसे आते हैं वो जो है आप समझ लीजिए। कई बार पूछता है कि सबसे पुराना हिमालय का वह कौन सा हिस्सा है जो सबसे पहले बना या सबसे पुराना है, तो कौन सा है हिमालय का? मैंने आपको बताया सिर्फ 3 चीज़ों को मानते हैं, किसको? महान को, मध्य को और शिवालिक को। तो इसमें कौन सा है? महान हिमालय। ऑप्शन आपको अगर मिले महान, मध्य और शिवालिक तो आप किसे मारेंगे? महान पे। उसके बाद किसका निर्माण हुआ होगा? मध्य का। उसके बाद शिवालिक का। अब थोड़ा समझ लीजिए और बात देखिए, अगर कोई भी चोटी मान लीजिए महान है, जब ये ऊपर उठ रहा होगा तो क्या हो रहा था उस समय? इसकी लंबाई लगातार उठती जा रही थी। जब भी इसकी लंबाई अगर 4420 मीटर ऊपर उठ जाएगी, ठीक है, उसके बाद एक घटना घटती है, वो आपको पता होना ही चाहिए। जब भी कोई चोटी इससे ऊपर उठती है तो उसके बाद क्या होगा? वहाँ पर जो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कितना डाउन होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन होता है। तो जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 डिग्री हो जाता है और यहाँ पे बर्फ जो है जमना शुरू हो जाती है। तो जब ये उठ रहा होगा तो यहाँ पे बर्फ जमी होगी, उसके बाद फिर उसमें से नदियाँ नीचे फिर आई होंगी, फिर अवसाद और जमा हुआ होगा, लेकिन ये प्रेशर लगातार बढ़ता रहा और फिर मध्य हिमालय बना। सेम कंडीशन शिवालिक की हुई है। अब अगर देखें स्पीड, देखिए इसको आप नोट कर लेना। जब शुरुआत में ये भारत जो प्लेट है जब इधर जा रही थी तो उस समय इसकी स्पीड थी 18 सेंटीमीटर पर ईयर। क्या थी इसकी स्पीड? कितनी थी? उत्तर पूर्व की तरफ 18 सेंटीमीटर पर ईयर। अगर आज की हम बात करें तो इस समय देखो अब भी भारत इधर मूव कर रहा है, यूरेशिया को दबाव बना रहा है। इस समय इसकी स्पीड है 2 सेंटीमीटर पर ईयर। ये दोनों डेटा आपको पता होना चाहिए। 2 डेटा और हैं वो भी जान लीजिए। जब हिमालय, अगर आज की बात करें, आज के समय पे भी हिमालय लगातार ऊपर उठ रहा है, ठीक है, आज भी इसकी हाइट बढ़ रही है। आज की अगर देखें तो ये 20 सेंटीमीटर पर 100 ईयर। आज के समय पे हर 100 साल में हिमालय की जो हाइट होती है वो कितनी उठ रही है? 20 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। और अगर हम बात करें शिवालिक की तो सबसे फास्ट ग्रोइंग श्रेणी ये है, सबसे फास्ट ग्रोइंग श्रेणी ये है। आज के समय पे जो इसकी हाइट ऊपर जा रही है ये जा रही है 10 मीटर पर 100 ईयर। तो इस तरह से हमारे हिमालय की उत्पत्ति हो गई। आई थिंक मैंने इसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर कर लिए हैं। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। और आखिरी में, अगर आपको हमारा पढ़ाना या हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।